नाम क्या है? उनका नाम गौरव यादव है। आपके घर से कितना दूर है? लगभग 3 किलोमीटर। तो आप उनके घर में हैं कभी? नहीं सर, जब भी जाने का प्रयास किए वो लोग भगा दिए हमें। उनके घर जाते हैं आप कभी? नहीं। जो गौरव यादव उनके पिताजी साहब की मुलाकात हुई है? वो मंदिर में ही मुलाकात हुई थी जब हमारी शादी हुई। जब वो भाग गए मंदिर से उसके बाद आप कभी नहीं गए उनके घर? नहीं, हम नहीं गए उनके घर। क्यों? जाना चाहिए ना कि हमारा ससुराल है। सर हम गए थे वहाँ पर, मतलब उन लोगों ने भगा दिया हमें। क्या बोला? क्या बोला आपको? मतलब जो मेरे ससुर के पिताजी हैं रामजीत यादव, वही बोले कि तुम नीच जाति के हो, यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। कौन सा नीच जात? वो भी पिछड़ा है, आप भी पिछड़ा है, तो नीच जात कहाँ से आ गए? जी सर, हम राजभर हो यादव हैं, कहते हैं कि राजभर की कोई अहमियत नहीं होती है यादव बिरादरी रहने के लिए। तो बोले ना कि अपने लड़के से पूछे नहीं उस टाइम? वो बोले कि हम अपने पोते यानी गौरव यादव की दूसरी शादी करवाएंगे जहाँ पर ढेर सारा दहेज मिलेगा, तुम क्या दोगी? एक तरफ नीच भी बता रहे हैं, दूसरे तरफ दहेज भी ढूंढ रहे हो। जी सर। और मेरे जो पति के बड़े पापा हैं राम सागर, उनका नाम है राम सागर यादव, उनके 3 लड़के हैं, शिवम, सत्यम, शुभम। वो लोग भी मारने की धमकी देते हैं। मेरे गांव में आते हैं, ऐसे उनकी राशि मिल खुद की है, धान वान करने के लिए आते हैं गांव में। तो जब मैं अपने बच्चे को लेकर निकलती हूँ दवा लेने के लिए, तो बोलते हैं साली जा रही है, इसको ट्रैक्टर से दबा दी, जो करेगी जो करना है कर लो। डायरेक्ट मतलब सर ऐसे मुंह पर ही बोल के जाते हैं, गाँव वाले से सुनते हैं। मेरे गाँव में भी उसके दादाजी ने पैसे ऐसे बांट के दारू मुर्गा की मतलब एकदम पार्टी पूरी दे रखी है। मेरे गांव वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। गांव के लोग भी उन्हीं के पक्ष में हैं। हाँ जी सर। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय रणबीरपुर में हूं, जिला मऊ। हम बता दें आपको कि हमारे साथ एक महिला हैं जो जौनपुर से चल कर आई हैं, जो स्वदेह भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी से मुलाकात करने के लिए। इनसे पूछेंगे कि आखिर में जौनपुर से चलकर आने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ से जौनपुर 150 किलोमीटर लगभग है। तो बात करते हैं इन्हीं से कि आखिर में अरविंद राजभर से मिलने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको। जी, हमारा नाम किरण राजभर है। मैं सताहड़ा गांव की निवासिनी हूँ, जिला जौनपुर। सर बात यह है कि वहाँ पर मेरे पति से 3 साल से हमारा संबंध था। संबंध के बाद मैं 6 माह की प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट के बाद मैंने पति से पूछा कि कब शादी करेंगे, तो पति ने बोला कि जब मई आ जाएगी, 2000 मई आ जाएगी तो शादी करेंगे 2023 में। तो सर उन्होंने शादी नहीं की, उसकी 2 मई को दूसरी शादी पड़ी। जब दूसरी शादी पड़ी तो मैं गई वहाँ पर पूछने के लिए, आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे शादी कौन करेगा? तो बोले कि पहले मैं वो शादी कर लूँगा तब तुमसे करेंगे। हम कहने का मतलब आपका कि धोखेबाज पहले से ही शुरू कर दिया था। मतलब वो बोला कि पहले मैं ये शादी करूंगा जो घर वाले करवाएंगे, फिर दूसरी शादी तुमसे करेंगे। तो मैं नहीं मानी। मैं सराय खाजा थाना अपने गई, तो वहाँ पर मतलब दोनों पक्षों को बुलाया गया। मेरे घर वाले गए, उसके घर वाले आए, उसके पिताजी, दादाजी, उनके गांव के चंदन प्रधान और सभी रिश्तेदार आए। वहाँ पर मतलब शादी के लिए राजी हुआ। राजी होने के बाद वहाँ पर चौकिया मंदिर गए हम लोग शादी करने के लिए। वहाँ पर शादी हुई हमारी, और शादी के बाद पति बोले कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, पानी पी लीजिए। तो वो बोले कि घर वाले भी आ रहे हैं। मैं बोली क्यों आ रहे हैं? बोले कि घर लेकर चलने के लिए। तो वो लोग आए, मतलब मैं वहीं मंदिर पे ही बैठी थी और उनके साथ घर वाले उनको लेकर चले गए। तो फिर आप उनका पीछा नहीं किए? अच्छा, उनके साथ नहीं जाने की कोशिश की आप? मैं समझ नहीं पाई कि मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं उसके बाद उन्हीं लोगों से मिले हुए 2 आदमी थे जो मुझे गुमराह कर रहे थे कि तुम्हारे पति वहाँ भागे हैं, वहाँ भागे। 2 रात किसी के घर पे मुझे किडनैप करके रखा गया था। तो मैंने एक बार अपना फ़ोन मतलब खोल कर अपने परिवार वालों को बताया। मैंने अपने पापा को बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, घर नहीं आ जाने दे रहे हैं, सब लोग मारने के लिए खोज रहे हैं ससुराल वाले। तो पापा वहाँ पर जो आदमी हमें गुमराह करके ले गया था, वहाँ पर गए कि मेरी लड़की को लाओ वरना मैं FIR दर्ज करवाऊंगी। तो उसके बाद सर वो लोग आए मुझे लेने, रात को लेने आए कि चलो घर तुम्हें छोड़ देते हैं। तब मैं घर आई। तो आप बता रहे हैं कि शादी मंदिर में हुआ, तो आपके घर वाले मौजूद नहीं थे? नहीं थे वहाँ नहीं पर। बोले आप वहाँ पर थे, घर पे मंदिर पे थे आपके घर वाले? हाँ घर वाले थे। उसके घर वाले नहीं थे? उसके घर वाले भी थे, मतलब मंदिर के बाहर थे।
अच्छा, उसके बाद वो लोग पानी पीने के बहाने लेके निकल हाँ, गए। लेकर निकल गए। तो आप पुलिस स्टेशन में गए तो एफआईआर दर्ज नहीं की? नहीं, उसके बाद मैं बोली ना सर कि 2 दिन मुझे गायब कर दिए थे। अच्छा, उठा के लेकर चले गए हाँ, थे? उठा के लेकर चले गए थे। जब मैं वहाँ से आई अपने घर, फिर उसके बाद उसके दादाजी आए, बोले कि 2 लाख 3 लाख लेकर समझौता कर लीजिए। तो मेरे मम्मी पापा बोले, मैं भी बोली कि नहीं, मुझे उन्हीं के साथ रहना है। उन्होंने मेरा 3 साल से शारीरिक शोषण किया है। मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? वही मतलब गई मैं 22 तारीख को। उसके बाद वहाँ पर मैंने खोजने के लिए एफआईआर दर्ज करवाया अपने पति को। तो बोले सर कि आज लाएंगे, कल लाएंगे, ऐसे ऐसे 8 महीने बीत गए। मैंने 8 महीने से उनका पता ठिकाना नहीं है। नहीं, 8 महीने बीत गए। 8 महीने के बाद जब मेरा बच्चा 4 महीने का, लगभग 5 महीने का होने वाला है, तो मैंने फिर एक महिला मतलब वकील थी, वो बोली कि चलो मैं अपनी एक एप्लीकेशन एफसी साहब को जौनपुर में दे देंगे, वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। तो सर मैं समझ नहीं पाई, वो जो महिला थी उन्हीं लोगों से मिली हुई थी। यानी वो भी बिकाऊ निकली आपके हाँ, कहने के हिसाब से? हाँ, वो भी मिली हुई थी ससुराल वालों से। तो जो मैं बोली वो नहीं उन्होंने दर्ज किया, उल्टा मतलब बहला फुसला कर दे दिए साहब को। वहाँ से महिला थाना से पुलिस लाइन में भेजा गया। वो मेरा कागज़ जो था, जो एफसी साहब ने कुछ भी लिखा उखा मतलब जो कार्रवाई की, तो वहाँ पर भी मैं गई तो बोली मतलब मुझे दवा दी कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कर दीजिए, आपकी सुनवाई होगी। तो सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 506 का मुकदमा लिखकर बस छोड़ दिया गया। उसके वो बाद भी अरविंद राजभर जी से मिली थी तो क्या कही? बोले कि आप जाइए वहाँ, अपने वहाँ से आपकी कार्रवाई होगी, जो बातचीत करना है उनसे कर दीजिए, तो वो हमें आपको भरोसा बताएं। है अरविंद राजभर न्याय जी दिला सर, सकते? हमें भरोसा है। जब हम उतने दूर से आए हैं उनके लिए, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो हमारे लिए कुछ करें। ठीक है, थी महिला जो जौनपुर से चल कर आई है। आप समझ सकते हैं कि जौनपुर से मऊ कितना दूर है। यानी इनको कोई न्याय दिलाने वाला मिला नहीं जौनपुर में। इसके लिए मजबूर होकर यह महिला मऊ जिला में आई, अरविंद राजभर से मुलाकात की और अरविंद राजभर जी आश्वासन दिए हैं कि आपको न्याय दिलाया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी चुनाव आने जा रहा है, बहुत सारे नेता आएंगे, समाज के भी नेता आते हैं, राजभर समाज का चाहे किसी भी समाज के नेता आएंगे, तमाम वादा करके जाएंगे, लेकिन चुनाव बीतने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है जल्दी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।